अरे भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, क्या भगवान को वैसे नहीं पता चलता कि सीता रावण के संपर्क में आई या नहीं आई? लेकिन ये जीव हैं, ये भगवान नहीं है, ये अंतर्यामी नहीं है। अगर अंतर्यामी होते, अगर ये आगे पीछे की जानने वाले होते, तो भाई जब रावण सीता को उठा के लेके गया था तो सीता की खोज के लिए अपने दूत भेजने की जरूरत नहीं पड़ती अंतर्यामी को। अंतर्यामी तो तुरंत बता देता कि करो सेना तैयार, और मैंने देख लिया दिव्य दृष्टि से कि सीता को तो रावण ले गया लंका में, बात खत्म। कौन सी दिशा में अंगद जा रहा है, कौन सी दिशा में जामवंत जा रहा है, कौन सी दिशा में सुग्रीव जा रहा है, किधर हनुमान जा रहा है। अगर वो खुद ही अंतर्यामी थे, खुद ही भगवान थे, सबके परमात्मा थे, तो सबका परमात्मा तो सब कुछ जानता मेरे भाई। वो तो जमीन पे बैठा बैठा पाताल में बता देगा। अरे आजकल तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक मशीनरी आ गई, आजकल सिंचाई विभाग में ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी मशीन बना रखी है, वो किसी भी जमीन पे जाके नाप जोल करके एक मशीन से लंबा सा तार खींच के वो ये बता देते हैं कि जमीन में यहां पे पानी है, यहां पे पानी नहीं है। आजकल गांव में लोग जो ट्यूबवेल लगवाते हैं ना, पहले वो मतलब चेक करवाते हैं मशीन से, और सिंचाई विभाग के कुछ लोग आते हैं और वो लोग अपना तार वार डाल के और वो चेक कर देते हैं कि यहां पे पानी है, यहां पे पानी नहीं है, यहां लगाओ बोरवेल। अरे जब इंसान ही बता रहा कि जमीन के नीचे कहां पानी है और कहां पानी नहीं है, और जिसको तुम राम कहते हो, भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, उनको तो धरती के ऊपर ही नहीं पता कि मेरी सीता कहां गई, मेरी सीता को कौन ले गया। बच्चों की तरह पेड़ों से लिपट लिपट के वो पेड़ बता देगा। अरे पेड़ बता देगा क्या मेरी सीता को कौन ले गया? क्या इतनी भी बुद्धि नहीं थी श्री रामचंद्र जी में? पेड़ों से लिपट के आई मेरी सीते कहां गई, क्या तुमने देखा? मृगों से लिपट लिपट के बता रहे हैं। बताओ, मृग हिरणों के लिपट लिपट के रो रहे हैं, वो हिरण बता देगा क्या कि तेरी सीता कहां गई? और हिरण क्यों बताएगा? हिरण क्यों बताएगा भाई? हिरण को मारने के चक्कर में तो राम सीता को उठा ले गया, तो हिरण क्यों बताएंगे? बताइए भाई और बहनों, जब ये शास्त्र पढ़ोगे ना जो संत रामपाल जी ने पढ़ाए हैं, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, आंखें। श्री रामचंद्र जी सीता के प्रेम में पागल नहीं थे, वो उनके प्रेम के वशीभूत होके नहीं रो रहे थे। श्री रामचंद्र जी काम वासना से वशीभूत होके, काम प्रेरित होके रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये आपको शास्त्र में दिखा देंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है, काम वासना से प्रेरित होके, क्योंकि वो किसी दूसरी औरत के साथ में संपर्क नहीं कर सकते थे। जिस अवतार रूप में वो आए थे, तो काम वासना के वशीभूत होके श्री रामचंद्र जी पेड़ों से बात गाल गाल के रो रहे थे, और लक्ष्मण से कह रहे थे अगर सीता नहीं मिली तो मैं मेरी जान दे दूंगा। इतिहास पढ़ो, इतिहास, शास्त्र पढ़ो, तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है। तुमने जो टीवी सीरियल में देख लिया उसी को सत्य मान लिया। जो पंडितों ने पंडाल में बैठ के अपना अज्ञान तुम्हारे को सुना दिया, तुमने उसको सत्य मान लिया। अरे सत्य वो है जो शास्त्र बता रहे हैं, फिर ये शास्त्र क्यों लिखे गए हैं? तो भाई और बहनों, पहचानो असली राम को, पहचानो असली भगवान को, पहचानो। अब क्या बताएं तुम्हें। बहुत गहरा सिस्टम है भाई अध्यात्म का। ये संत रामपाल जी के सत्संगों के बिना समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वालों लुट जाओगे, पिट जाओगे। और एक भाई क्या लिख रहा है कि तेरे पिटने का समय आ गया। अरे भाई साहब, पीट के तुम कौन से जो है फन्ने खा बन जाओगे? हैं? पीट लोगे तो तुम कौन से फन्ने खा बन जाओगे? फिर क्या सच्चाई जो है रुक जाएगी? संत रामपाल जी ने तो लाखों की संख्या में पवनदास तैयार कर दिए, लाखों की संख्या में, इस अज्ञान और पाखंड की खाल उतारने के लिए। तेरा पिटने का समय आ गया, तेरा पिटने का समय आ गया। अब जिनकी तुम भक्ति करते हो वैसे ही संस्कार तुम्हारे अंदर आ गए।
अब तुम श्री राम की भक्ति करते हो। अब रामचंद्र जी ने पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया। लड़ाई झगड़ा पूरी जिंदगी, देख लो उनका इतिहास उठा के, धर्म का एक भी काम किया हो श्री रामचंद्र जी ने तो बता दो तुम्हारा जूतार मेरा सिर। एक भी को अगर कोई धर्म का काम किया हो तो सिर्फ लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, 24 घंटे तीर कमान रखते थे, धनुष बाण रखते थे, लड़ाई झगड़े। श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले एक भी कोई धर्म का काम किया हो श्री कृष्ण ने तुम बता दो। पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े रखे उन्हें, पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े, पैदा होते लड़ाई झगड़े। बता दीजिए कोई एक धर्म का काम बता दो जो श्री कृष्ण ने किया हो। हनुमान जी, अब उनका तो कहना है क्या, वो तो रखते ही गदा थे, वो तो सोटा साथ में रखते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने मारपीट लड़ाई झगड़ा, मारपीट लड़ाई झगड़ा। तो तुम्हारे अंदर उनकी भक्ति करोगे तो वही गुण आएंगे, वही लड़ाई झगड़े वाले विचार आएंगे तुम्हारे अंदर, और क्या आएगा। अरे जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी करोगे भक्ति वैसी होगी संगति। जैसी करोगे भक्ति वैसी होगी तुम्हारी मति। तो तुम्हारे भगवान ही पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा कर करके मर गए, तो तुम्हारे अंदर प्यार प्रेम की बातें कहां से पैदा होंगी। तुम भी तो लड़ाई झगड़े की बात करोगे। फोटो लगा रखी है श्री प्रेमानंद जी की, गालियां निकाल रहा मां बहन की। ये सिखाया गया श्री प्रेमानंद जी ने है? ये ज्ञान देते हैं क्या प्रेमानंद जी आपको? तो जैसी भक्ति करोगे, जैसे तुम्हारे गुरु हैं, जैसे तुम्हारे भगवान हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, सभी को सद्बुद्धि, सन्मति और संस्कार देने वाले सतगुरु रामपाल जी के भक्त हैं। हम उनके बेटा बेटी हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हम अपने बाप का नाम बाकी नकली संतों के भक्तों की तरह बर्बाद नहीं कर सकते, बदनाम नहीं कर सकते। जिन्होंने फोटो तो लगा रखी है बड़े बड़े महापुरुषों की, प्रेमानंद की, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, माँ बहन की गालियां और जुबान में गुटका 24 घंटे रहता है। तो भाई ये संत रामपाल जी के भक्तों पे ना कोई फर्क पड़ता है, पिटाई कर देंगे, वो कर देंगे, और है क्या तुम्हारे पास में करने के लिए? ज्ञान का जवाब तुम ज्ञान से तो दे नहीं सकते। ले दे के तुम्हारे पास में वही माँ बहन की गालियां, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। घर पे भी तुम यही करते हो, घर पे भी तुम यही करते हो, तभी तो तुम ये जहर जो है मतलब बाहर में उगल रहे हो। कुछ नहीं भैया, अपनी कोशिश करके देख लेना, अपनी कोशिश करके देख लेना। साधु संत तो बेचारे हमेशा पिटते आए हैं। अरे साधु संत तो बेचारे हमेशा जो है वो पिटते आए हैं, क्योंकि सच्चाई कहने वाला इस काल के लोक में कहां से बेचारा सुखी हो जाएगा? है भाई, यमराज अच्छे से खातिरदारी करेगा तेरी। हाँ, यमराज तो तेरा रिश्तेदार है ना, जो तेरी बात मानेगा तुरंत खातिरदारी करेगा तेरी। शकल भी देखी है यमराज की, है ऐसे बोल रहा है जैसे यमराज बिल्कुल इसका खास रिश्तेदार है। फोन कर देगा यमराज को। हमारा यमराज से क्या लेना देना? अरे हमारा यमराज से क्या लेना देना? धर्मराज और हमारा तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है। हम तो वो भक्ति कर रहे हैं, हम तो उस महापुरुष की भक्ति कर रहे हैं जिसके ऊपर यमराज है, जो यमराज के भी ऊपर है। हम तो उस महापुरुष की भक्ति कर रहे हैं। यमराज भी हाथ जोड़ता है संत रामपाल जी के आगे। वो यमराज जिसकी तुम बात कर रहे हो, यमराज हाथ जोड़ता है यूं कि ये भगवान, गलती से आपका कोई भगत हमारे पास में आ जाए, ये परमात्मा दया करना कोई ऐसा ना हो जाए कभी। संत रामपाल जी ने यमराज को फटकार मार रखी है, टाइट कर रखा उसको कि खबरदार अगर मेरे किसी भगत का लेखा जोखा तूने कर लिया तो यमराज धर्मराज तो संत रामपाल जी से यूं कांपते हैं, थर 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 थर। तुम्हारे गुरु कभी ये बात बोल सकते हैं क्या जो बात संत रामपाल जी बोल रहे हैं अपने मुख कमल से? बोल सकते हैं कभी? सुनिए क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी यमराज और धर्मराज के बारे में। कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है। कबीर परमेश्वर की जो सत भक्ति जो करता है उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे,
एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। तो भाई संत रामपाल जी के भगत को तो धर्मराज हाथ नहीं लगा सकता और यमराज हाथ नहीं लगा सकता। कौन से भगत को? जो मर्यादा में रह के संत रामपाल जी को भगवान मान के भक्ति करेगा, और वो नहीं जो संत रामपाल जी के रहते सहते वो कबीर जी की कागज की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के और 8 सितंबर को अपने गुरु जी का जन्मदिन अवतरण दिवस मनाने वाला नहीं, उसको तो यमराज के दूत ही ठोकेंगे भयंकर। तो मर्यादित भगत को धर्मराज और यमराज हाथ नहीं लगा सकता। बाकी तुम्हारी गाड़ियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी और कोई कहे महोछारे, बड़े बड़ाई किया करें गाड़ी काटे ओछारे। ओछा यानी नीच आदमी, छोटी सोच का आदमी, घटिया आदमी, ऐसे आदमी गालियां निकाला करते हैं। क्योंकि ये जो जुबान परमेश्वर ने दी है ना, ये उसकी महिमा करने के लिए दी है, ये किसी की निंदा चुगली करने के लिए नहीं दी, गालियां निकालने के लिए नहीं दी। सच को सच, सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए दी है। और सच को सच कहना, श्री राम को जीव कहना, श्री कृष्ण जी को जीव कहना, आम प्राणी कहना, ये झूठ नहीं है, ये निंदा नहीं है, ये सत्य है। सत्य